show me the record from where you have written this. इनने भी इसको चैलेंज Forget about him. Now it is between you and court. सर Show me the record. Otherwise I'll send your officer to jail. कुछ भी लिख देंगे आप हवा में. नहीं सर, ये ऑन दी कहाँ है रिकॉर्ड में बताइए कि इन्होंने कक्षाओं नहीं ली है, ऐसा कहाँ लिखा है बताइए. और कहाँ है शो कॉज नोटिस इनको. आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है. इट शुड बी सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्स. सर हमने उनसे जानकारी मांगी. फालतू बात मत करिए आप. कहाँ है वो डॉक्यूमेंट दिखाइए. नहीं, आई विल नॉट ग्रांट यू एनी टाइम. नो, नॉट इवन अ सेकंड. नो, सॉरी, यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट. कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर. क्या अभी भी अगर आप में इंसानियत है तो कल तक पेमेंट करके आ जाइए. 31/3/2018 तक का भुगतान करके आ जाइए. सर ये अदरवाइज शी विल बी इन ट्रबल. डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट. सब डिविजनल ऑफिसर का ऑर्डर है सर. उस ऑर्डर को ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कैसे सुपरसीड कर सकता है, इतना बता दीजिए बस. नहीं सर. ये 12/9/17 का आदेश है जी एसडीओ का. जी. तो आप 12/9/17 के आदेश की तो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी 31/3/18 तक. सर इसमें मेरा प्रार्थना सिर्फ इतनी थी कि 2020 में जब सेकंड कंटेम्प्ट फाइल हुआ, दिस वेरी मच. ओनली थिंग इज खत्म हुआ 31/3/18 को. जी हाई कोर्ट का आदेश है 7/3/17 का. जी एसडीओ का आदेश है 12/9/17 का. जी. एसडीओ के आदेश को बिगर अपास्त कराए हुए आपके Sir, ब्लॉक इसमें एजुकेशन SDO was neither the member of the committee. we are not concerned with it. You should SDO have challenged this order in appropriate proceedings. You should have challenged this order in appropriate proceedings. Sir, दूसरा it appears that your block education officer has some misunderstanding about कौन है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर. आपको अपने बारे में गलत फहमी है मैडम, उसको दूर कर दीजिए. उस समय मैं सीट पर नहीं थी. ठीक है, जो भी था सीट पर. हाँ. उस जी, जो भी सीट पर था वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले. 12/28 का आपको उस तारीख को तो कंप्लायंस करनी पड़ेगी. सर एक प्रार्थना में और निवेदन करूं, इस ऑर्डर के कंप्लायंस में हमको डायरेक्शन दिया गया कि इनका अभ्यावेदन का निराकरण कर दिया जाए. अब इसमें पैराग्राफ 7 और 8 हमारी पढ़िए, एसडीओ का ऑर्डर पढ़िएगा. एसडीओ के ऑर्डर में ये नहीं लिखा है. सर. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक इतने आदेश दिनांक के परिपालन में आवेदिका रेखा 14 को प्रेरक पद पर नियुक्त स्थान पर उपस्थित कराते हुए नियुक्ति दिनांक से वेतन भुगतान कर इस न्यायालय को सूचित करें. ठीक है. नाउ दिस ऑर्डर इज टू बी कंप्लाइड. ईदर यू गेट दिस ऑर्डर सेट असाइड और यू विल हैव टू कंप्लाई विद दिस ऑर्डर बिकॉज नाउ द रिप्रेजेंटेशन वाज डिसाइडेड and the sub-divisional officer found that. नहीं सर, मेरा प्रार्थना सिर्फ इतनी है कि the SDO who has passed this order did not have any role to play in the. Please get that order set aside. Please get. You should have. Why you were sleeping over this order? Where did you say that this order is illegal? But the honorable court has considered this aspect in the second contempt and has found that no contempt has been कहा है कि एसडीओ का ऑर्डर इलीगल है. नहीं सर, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने, तो बताइए. नहीं सर, इसमें C3 के ऑर्डर में नहीं, मतलब ये है कि आप किसी को नियुक्त करेंगे, उससे निःशुल्क काम कराएंगे. नहीं सर, इनने काम ही नहीं किया. यही पैराग्राफ 9 और 10 में उल्लेख किया. क्या लिखा है? उपरोक्त नियुक्ति आदेश में उल्लेख अन्य शर्त की उन्हें मानदेय भुगतान की पात्रता प्रेरक प्रशिक्षण दिनांक से होगी की पूर्ति भी नहीं हुई है. याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा 14 से मांगे जाने पर वे अपने प्रेरक प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाए. कार्यालयीन अभिलेखों पर उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के संबंधी कोई प्रमाण पत्र नहीं पाया गया. इसके अतिरिक्त प्रेरक का मूल कार्य कि वे अनिवार्य एवं नियमित रूप से निर्धारित अनुसार साक्षरता कक्षाओं में निरक्षरों को पढ़ाएंगे को भी याचिकाकर्ता श्रीमती रेखा 14 के द्वारा नहीं कराया गया. कहां से आया? कौन सी इंक्वायरी है ये? सर ये रिकॉर्ड. Where is the record? Show me the record. Show me the record that she did not perform the work. Sir, on what basis this is mentioned? Please, sir, please show me the record. Before you proceed further, show me the record. From where you have written this? Sir, इनने भी इसको चैलेंज. Forget about him. Now it is between you and court. Sir. Show me the record. Otherwise, I'll send your officer to jail. Show me this record on the basis of which you have given these two findings. Madam, record. कुछ भी लिख देंगे आप हवा में. नहीं सर, ये कहाँ है रिकॉर्ड में बताइए कि इन्होंने कक्षाओं नहीं ली है, ऐसा कहाँ लिखा है बताइए. और कहाँ है शो कॉज नोटिस इनको.
हाँ, हमने लेटर दिया। कहाँ है वो लेटर ये जो इन्होंने आपने दिया है? नोटिस कब दिया है आपने इनको? इस तरफ है मैडम, पैराग्राफ नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए। डॉक्यूमेंट दिखाइए मैडम। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखेंगे, ऐसा थोड़ा ना होता है। इट शुड बी सपोर्टेड विद डॉक्यूमेंट्स। शो मी अ डॉक्यूमेंट ऑफ 2016 when she was working that you gave a notice that you are not performing your duties and therefore your services are liable to be terminated. जी ये 2020 का आदेश किसने पारित किया है? नहीं मैडम ने किया, किसी और ने किया है? 13/4/20 का जी किसने किया है? प्रेडेसेसर ने किया सर। प्रेडेसेसर कहाँ गए? कौन कहाँ पर मैडम? नहीं, मैं आपने किया है? जी वाला तो मैंने पूरा नहीं, ये वाला आपने डिसाइड किया? जी आपने नहीं तो किया? जी मैंने लेटर दिया है ना। अच्छा, आपने डिसाइड किया ये? हाँ जी वाला मैंने डिसाइड। हाँ दिखाइए, वो लेटर दिखाइएगा जिसके आधार पे आपने लिखा है ये। सर हमने उनसे जानकारी मांगी। फालतू बात मत करिए आप। जानकारी मांगना नहीं होता सरकार में। कहाँ है वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। नहीं, आई विल नॉट ग्रांट यू एनी टाइम। नो नो, नॉट इवन अ सेकंड। नो सॉरी, यू आर वेस्टिंग टाइम ऑफ द कोर्ट। कॉस्ट लगेगी आपके ऊपर। सुबह मेंशन करते नहीं है आप टाइम से। सर प्लीज थोड़ा सा टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे आपको टाइम। आपने लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए किस आधार पर लिखा है आपने। 3/2020 है ना? 20/3/2020 नहीं, 600। 13/4/2020 का आदेश है। नहीं सर, ये 612 पत्र क्रमांक 612 पैराग्राफ 3 में उल्लेख है इसका। हाँ, वो कहाँ है वो? 20/3/2020 के द्वारा 20/3/2020 के द्वारा थोड़ा ना वो देने से काम चलेगा। को उल्लेख किया, उससे थोड़ा ना होगा उल्लेख। 16 में काम किया है, नहीं सर। आप 16 का भुगतान डिनाय कर रहे हैं जी। ये कहते हुए कि उन्होंने काम नहीं किया। 16 का पत्र दिखाइए। जी 20 में आप कोई भी पत्र बना लेंगे, उससे थोड़ा ना काम चलेगा। सर। या अभी भी अगर आप में इंसानियत है तो कल तक पेमेंट करके आ जाइए। 31/3/2018 तक का भुगतान करके आ जाइए। सर, ये अदरवाइज शी विल बी इन ट्रबल। बताओ ना कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, उसकी पेमेंट की भुगतान तो करना पड़ेगा आपको। नहीं तो हमने सर प्लीज थोड़ा सा हमने उनसे उपस्थिति मांगी। नहीं, उससे आप उपस्थिति प्रेरक नहीं देता। कहाँ प्रावधान है कि प्रेरक अपनी उपस्थिति रखेगा खुद? नहीं तो सर उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके प्रेडेसेसर के ऊपर उस समय दूसरा बीओ था जो था ना, तो उसके खिलाफ जांच करने के लिए कह देंगे। अभी यहाँ पर आऊँ। केवल बहुत शॉर्ट नहीं। मिला, केवल डिसीजन भरा आया मेरे से। नो मैडम, सॉरी, जी डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। When you say something in your order, then you will have to substantiate it with the record. Otherwise, you will face the problem. आपने किस आधार पर लिखा है आपने ये कि उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं करी और उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं थी? वो सारे दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने हैं। जी सर। और नहीं तो मैं आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाता हूं, उनके सामने आपको सुनूंगा। और आप लोग भी ऐसे हवा में जवाब बना देते हैं। क्यों सरकारी वकील साहब? आपने पूछा जवाब बनाते वक्त? मेरी प्रार्थना सिर्फ सर इतनी है। नहीं, प्रार्थना बाद में सुनूंगा। सर मेरी जवाब बनाते वक्त आपने पूछा कि ये दस्तावेज किस दस्तावेज के आधार पर लिख रहा है ये ऑर्डर? नहीं सर, मैं प्रार्थना सिर्फ इतनी कर रहा हूँ सर। इसमें जो अनेक्चर C3 में ऑर्डर्स पास हुए, We are not concerned with it. ऑपरेटिव पार्ट जो है we have No, been granted no, liberty no. to decide the But representation. on what basis this representation has been decided? Sir, we have mentioned each No. and everything in the representation. Where is the document? Show me that document. जी सर। आप अपनी गलती छुपाने के लिए उल्टी बहस कर रहे हैं। जी वाला लेटर है 612। सर इसको फॉरवर्ड करो। यहाँ नहीं निकलेगा। सर मिस इट इज नॉट, Sir, इट इज नॉट योर ऑफिस। we'll upload in the reference clause सर। मैं हाँ बताइए, रेफरेंस में बताइए कहाँ है वो? अपलोड कर दे रहा हूँ सर मैं। नहीं, अपलोड नहीं, जी। मुझे दिखाइए ना दस्तावेज, फाइल से दिखाइए। किस दस्तावेज के आधार पर आपने कहा है कि इन्होंने नियमित रूप से अध्यापन का प्रेरक का काम नहीं किया? वो दस्तावेज दिखाइए मुझे, शो कॉज नोटिस दिखाइए, लिखिएगा। चला गया। इट इज एविडेंट दैट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, क्या शुभ नाम है आपका मैडम? प्रतिमा चौहान। है प्रतिमा चौहान। प्रतिमा चौहान इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग कंटेम्प्ट ऑफ दिस हाई कोर्ट। ये ऑर्डर इन्होंने ही लिखा ना, दोबारा पूछ लीजिए। ये 16 जो कंप्लायंस रिपोर्ट का 13/4/2020 इन्हीं के हस्ताक्षर है? किसके हस्ताक्षर? आपका सिर्फ इतनी है सर। इसमें मेरा निवेदन सिर्फ था सर, एक बार C3 ऑर्डर देख लीजिए। नहीं, पहले इस ऑर्डर का विच इज सर नो, यू सब्सटेंशिएट इट फर्स्ट, लिखिएगा।
she has mentioned, the block education officer has mentioned two facts to deny the relief to the petitioner. Namely, petitioner had not completed the training for the prerak and therefore she was not entitled to any honorarium. Full stop. Let appointment order of the petitioner be brought on record to show that this condition was incorporated in her appointment order. Full stop. Secondly, it is mentioned that she did not perform her work. And when this court asked the block education officer that on what basis these facts have been mentioned in para 7, 8, 9, 10, then she submits that she had sought information from the petitioner and she did not furnish any information as to the fact that she had performed her duties. Full stop. This submission made by Ms. Pratima Chauhan is absurd on face of it. Full stop. She is granted a day's time to furnish supporting documents as have on the basis of which compliance this order 13/4/2020 was passed by her predecessor. Predecessor ने पास किया ना ये order? नहीं सर, इन्होंने पास किया order. इन्होंने किया है 13/4 was passed by her, failing which this court will failing which she will have to explain. She will get a chance of hearing on the quantum of punishment. List this case on 27 फरवरी 2025. They sought the sanction of fund, my lord. समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हाईकोर्ट के ऑर्डर्स की सरकारी वकील साहब और सरकारी कर्मचारी मिलकर धज्जियां उड़ाते हैं. जो लिखा है उसको प्रमाणित करेंगी, ये नहीं करेंगी तो ये जेल जाएंगी. और विकल्प में ये है, अनऑफिशियली बता रहा हूं, पेमेंट का ड्राफ्ट बना लाइएगा और ड्राफ्ट देके छुट्टी करिएगा. चॉइस इज योर्स. चलिए नेक्स्ट केस. सर हम 12,000 का पेमेंट अभी कर ही दे रहे. आपको बहुत गलत फहमी है. 12,000 का नहीं, 31/3/2018 तक का. चलिए जाइए. सर 52,000. चलिए. सर 6 महीने की नियुक्ति इनकी थी. हमें नहीं मालूम. Extended, my lord. इन्होंने झूठ बोला है, फिर पेमेंट नहीं आएगा, फिर ये जो झूठ बोला है उसमें ये जेल जाएगी. मेरा प्रार्थना सिर्फ इतनी है. सॉरी. नाउ नेक्स्ट केस. परसों सुनेंगे. परसों लेकर आइएगा, सब दस्तावेज लेकर आइएगा. हेलो, कहाँ जा रहे हैं? ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाकर फॉलो कर लें. धन्यवाद.